मंजिल का मिल जाना आसान नहीं, मंजिल का मिल जाना आसान नहीं, रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं मुसाफिर को ही पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बातें और पहली खबर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की। सियासी रेस शुरू होने वाली है। अब आप कहेंगे कि सियासी रेस कैसे? तो देखिए, एक तरफ जहां चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ कौन? तो उपेंद्र कुशवाहा। और रेस की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान इसी हफ्ते के आखिर में 8 तारीख को 8 जून को बड़ी रैली करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी रैली करने वाले हैं, लेकिन इलाका जो है अलग अलग है। दोनों इलाके का मिजाज जो है बहुत अंतर है। एक शाहाबाद में तो दूसरा कहाँ? तो तिरहुत में, मुजफ्फरपुर। चिराग पासवान जहां 8 जून को आरा के रमना मैदान में अपना कार्यक्रम करेंगे, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में अपनी रैली करेंगे। तो पहले चिराग पासवान के जो कार्यक्रम है, जो रैली होने वाली है, उसको समझ लीजिए। देखिए, चिराग पासवान जो आरा में रैली करने वाले हैं, जो बड़ी जनसभा उनकी होने वाली है, उसको लेकर क्या चीज़ें चल रही है। और ये सियासी रेस है। मैं इसी को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि तारीख एक है, इलाका अलग अलग है, 2 बड़े नेता हैं एनडीए की, किस तरीके से उसमें तेज भागने की कोशिश हो रही है, इसको जरा समझिएगा। और इसके मायने क्या है वह भी हम आपको बताएंगे। तो चिराग पासवान की जो बड़ी जनसभा होनी है, हम बड़ी इसलिए कह रहे हैं अभी क्योंकि चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनके नेताओं की यह कोशिश है, यह प्रयास है कि इस जनसभा को विशाल जनसभा के रूप में तब्दील किया जाए और उससे एक बड़ा मैसेज दिया जाए। हालांकि चर्चा इन दिनों एक और चलने लगी है कि शाहाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। वैसे नवादा की भी बात सामने आई थी और हमने आपको एक अलग कार्यक्रम में, वेधरक वाले कार्यक्रम में उसको लेके बताया था। लेकिन अब यह आ रहा है कि इसको विशाल और एक बड़ी रैली करने के पीछे मकसद यही है कि पूरे शाहाबाद इलाके को साधने का प्रयास हो। और उसका फायदा वैसे जो चिराग पासवान और खुद भी और जो उनके पार्टी के नेता हैं वह कह रहे हैं लगातार कि इसमें हमारा कोशिश यही और पार्टी का योगदान यही है कि अगर चिराग पासवान या यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या फिर उनकी पार्टी अगर इस इलाके में मजबूत होती है, तो उसका फ़ायदा सिर्फ एलजेपी-आर को ही नहीं मिलेगा, बल्कि गठबंधन को भी मिलेगा, एनडीए को भी मिलेगा। तो आप समझ गए। और इसमें बड़ी कोशिश है। कोशिश ये है कि उस इलाके के 7-8 जो ये हैं, क्या कह सकते हैं, लोकसभा जो क्षेत्र है, इलाके हैं, उस वहाँ के लोगों को वहाँ जुटाने की कोशिश हो रही है। कई ज़िले से, आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से लोगों को इसमें लाने की कोशिश हो रही है। मतलब पूरा शाहाबाद को समेटने की कोशिश इस रैली के माध्यम से चिराग पासवान करना चाहते हैं। हालांकि इस रैली का प्रतिफल क्या होगा, कितनी भीड़ जुटेगी, उसके क्या असर होंगे, ये तो जब रैली होगी और जो उससे तस्वीर उभर कर सामने आएगी, उससे समझ में आएगा कि क्या होगा, चिराग पासवान को कितना फायदा या फिर एनडीए को कितना फायदा। लेकिन रेस की बात हम बता रहे थे। एक रेस ये समझ गए होंगे आप, चिराग, और दूसरी रेस जो है उपेंद्र कुशवाहा लगाना चाह रहे हैं। अभी आपको हम बताएं ही कि उपेंद्र कुशवाहा जो है मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में या जनसभा रैली जो कहिए करने जा रहे हैं।
और उपेंद्र कुशवाहा का जो कार्यक्रम है वो एक खास मांग को लेकर है। और पिछले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बिहार 29 मई को और 30 मई को 2 दिन रहे थे, तो जो शाहाबाद में विक्रमगंज में कार्यक्रम हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा वहां पर कार्यक्रम किए थे। और उसी कार्यक्रम का आप कह सकते हैं कि अगली कड़ी है जो मुजफ्फरपुर में होने वाली है। और मांग है इनकी परिसीमन सुधार। परिसीमन सुधार का ये है कि पिछले दिन कुछ महीने पहले साउथ से खबर आई, साउथ इंडिया से, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिस मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे साउथ के। और उस मीटिंग में यह तय किया गया था कि जो परिसीमन हो अगला, या तो उसको टाल दिया जाए या फिर जो जनसंख्या का आधार है परिसीमन का उसमें कुछ बदलाव किया जाए। और खबर यही है कि आहट यही है कि केंद्र सरकार जो है 2026 में परिसीमन करा सकती है। तो उपेंद्र कुशवाहा जो है इसको लेकर आरो हाथ ले रहे हैं, जो जनसभा कर रहे हैं, परिसीमन सुधार की जो मांग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना यही है कि परिसीमन को टाला नहीं जाना चाहिए, केंद्र सरकार को हर हाल में परिसीमन जो है समय पे करा देना चाहिए, मतलब 2026 में करा देना चाहिए। इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जो है लगातार बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, अंदर खाने किस तरीके से चीज़ें चल रही है, तो ये उपेंद्र कुशवाहा की मांग है और केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि परिसीमन हो। हालांकि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। जो मीटिंग हुई उसका भी जिक्र मैंने आपको कर दिया, जो पुरानी बात है। अब ये है कि इसको कैसे समझा जाए, कैसे लिया जाए। अब देख लीजिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तमाम तरह की अभी बातें होने लगी है। बातें यह होने लगी है कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा हुई विक्रमगंज में, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना ही भूल गए। नीतीश कुमार ने जो अभी तमाम आयोग के गठन किए उसमें उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। तो कहा जा रहा है कि क्या है ये। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम को गौर कीजिएगा, हम इसलिए इसको बता रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए कि बारीकी को समझिए कि केंद्र क्या चाह रही है, उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं कहीं से लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र के खिलाफ है या फिर उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर जा सकते हैं। हाँ, पटाने की तो कोशिश हो सकती है, राजनीति है। अब उनकी मुराद पूरी नहीं हो सीट के मसले पर तो इधर उधर वो झांक सकते हैं, और राजनीति है तो लाभ हर पार्टी को चाहिए, हर नेता को चाहिए, तो दाएं बाएं क्यों नहीं झांकेंगे। अगर एनडीए में बात नहीं बनेगी तो महागठबंधन की तरफ अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाएंगे। राजनीति है। तो मैं चीजों को समझाने की आपको कोशिश कर रहा था, लेकिन जब केंद्र का भी यही मन है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा अगर इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो निगेटिव कहां से हो गया। चलिए, अब क्या है तो लेकिन रेस है किसमें, तो एनडीए में। और रेस के 2 उदाहरण आपके हो गए। चिराग पासवान की रेस को आपने समझ लिया और उपेंद्र कुशवाहा की जो रेस है वह भी आप समझ गए होंगे। तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान रैली कर रहे हैं, बयान आ रहा, उनके नेता अपनी इच्छा तमन्ना व्यक्त कर रहे हैं, पोस्टर बाजी भी पटना में है, यहाँ से लड़ लीजिए, वहाँ से लड़ेंगे, सर्वे तमाम चीज है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सब गच्चा है। चिराग पासवान को तो चुनाव लड़ना ही नहीं है, वो तो सिर्फ टेंशन दे रहे हैं। किसको, तो मोदी को और नीतीश को। ठीक है, मोदी और नीतीश को टेंशन फिर दिए क्यों रहे हैं, तो सीट के लिए। सीट की लड़ाई है, और सीट की लड़ाई ऐसे है कि कहा जा रहा है कि बराबर का बंटवारा होगा बीजेपी और जदयू में। 100 सीट बीजेपी, 100 सीट जदयू। तो अब कितनी सीटें बच गई, 243 में से तो 43 सीटें। अब यह है कि 20-25 जो सीटें हैं वह मिल सकती हैं 20 से 25 किसको, तो चिराग पासवान की पार्टी को। ठीक है, तो फिर जीतन राम मांझी का क्या होगा। हम अंक गणित
के हिसाब से अभी बात कर रहे हैं, तो 8 से 10 सीटें अनुमान। तब फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, तो 6 से 8, सब गुना भाग कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा आप लोग। क्या यही हो सकता है ना? तो यह नहीं हो, सपना बड़ा है और होना भी चाहिए। चुनाव है, अपनी ताकत बढ़ानी है, तो इसी के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए रेस है। एक तरफ आरा में कार्यक्रम, तारीख सेम, इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए एनडीए में किस तरीके की रेस है, जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनमें, और एक तरफ आरा में तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में। चलिए, इत्मीनान से मैंने पूरी खबर आपको समझा दी है और मैंने भी समझ गए होंगे कि आखिर इस तरह के कार्यक्रम के पीछे क्या है, तो सीटों का खेल। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर जो है वह प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खबर है। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की खबर कहे कि पहली बार नहीं, कई दफे प्रशांत किशोर ने करारा वार किया है सीएम पर, लेकिन इस बार का जो वार है वो बहुत तीखा वार है। हम तीखा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश की जो मानसिक हालात हैं, जो सीएम की मानसिक स्थिति है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए, हम तो दावा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है फिट नहीं है, और अगर चाहे तो किसी डॉक्टर से इसका आप ये कर प्रमाणित करा सकते हैं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप हमारे खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। और उन्होंने फिर वार कर दिया किस पर, तो अशोक चौधरी पर। और अशोक चौधरी पर कहा कि अरे भाई, नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं उन्होंने तो हम पे केस किया ही है, अब नीतीश कुमार भी हम पर एक बार केस कर ले। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, प्रशांत किशोर का कहना है कि दावे के साथ कहते हैं कि नीतीश जी की जो मेंटल स्थिति है वह ठीक नहीं है, और उसका वह प्रमाण देने की कोशिश करते हैं अपने बयान के माध्यम से। कहते हैं कि देखिए, मुजफ्फरपुर की बच्ची के साथ क्या हुआ, और इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, इसके बावजूद मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आता है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, और इसीलिए प्रशांत किशोर का कहना है कि इसीलिए कह रहे हैं कि अगर फिट हैं तो इसका प्रमाण पत्र दिया जाए, अगर नहीं तो हम पर मानहानि केस कर दिया जाए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, या पीके का कहना है। चलिए, और इस तरीके से उन्होंने नीतीश को घेरा है और मोदी को भी घेरा है। मोदी को इस तरीके से प्रशांत किशोर ने घेरा कि देखिए, बिहार जो है वो मजदूरों की फैक्ट्री है। 11 साल से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, क्या बिहार में कोई फैक्ट्री खुली? और इसी पर उनका सवाल है कि अगर फैक्ट्री नहीं खुली तो इसका मतलब समझ जाइए कि मोदी के मन में क्या है। मोदी यही चाहते हैं कि गुजरात के लिए यहाँ से मजदूरों की सप्लाई होती रहे। तो इस तरीके से नीतीश पर भी और मोदी पर जो है इनका करारा वार जो हुआ है प्रशांत किशोर का। सियासत की बात कर ही रहे हैं तो एक और सबसे अहम बात कि नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को जहां एक तरफ आंख प्रशांत किशोर ने दिखाई है, तो बड़ी चेतावनी जो है तेजस्वी यादव ने भी दे दी है। तेजस्वी यादव ने आरक्षण बढ़ाने, देखिए चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीने बाद जो है विधानसभा का चुनाव होना है, और उससे पहले एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश, क्योंकि कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास जो विपक्ष जिन चीज़ों को मुद्दा बना सकती थी वह छिन गया है। जातीय जनगणना का जो मुद्दा था उसको लेकर, क्योंकि उसकी तो अब तारीख भी आ गई है कि कब से जनगणना होगी, और उसी जनगणना में जातीय आंकड़े भी लिए जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि उसमें से एक जिन निकाला है तेजस्वी यादव ने, और जिन ये निकाला है कि जो आरक्षण का मसला है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरक्षण
को लेकर नीतीश कुमार को, जो नीतीश की सरकार है, उनको नई जो है नीति लानी चाहिए और इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र जो है बुलाया जाना चाहिए। और एक पत्र भी लिखा है तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के नाम से, और इसको अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जारी भी किया है। और जो एक्स पर खत लिखा है उसको शेयर करते हुए तेजस्वी यादव क्या लिख रहे हैं जरा सुन लीजिए। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को अपनी ही सरकार में संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में घोर विफल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। बाकी हमने जो करना है वह हम करेंगे। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों का वोट लेकर आरएसएस बीजेपी की पालकी ढो रहे अवसरवादी सुविधाभोगी नेताओं को भी बिहार की न्याय प्रिय जनता के साथ अच्छे से समझेंगे। तो ये लिखा है और बड़ी चेतावनी भी दी है तेजस्वी यादव ने, और उन्होंने कहा कि आरक्षण की नई नीति अगर नहीं लाई गई तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये चेतावनी नीतीश कुमार को दी है तेजस्वी यादव ने। मतलब एक बड़ा मुद्दा, आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश अब शुरू हो गई है। ये खबर हो गई। अब अगली खबर और बताते हैं, और अगली खबर जो है वह है कि पीएम मोदी फिर आ रहे हैं बिहार 3 महीने में तीसरी बार, और इस बार वह आ रहे हैं सिवान आएंगे, 20 जून को आएंगे। और इस बात की जानकारी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है, और उन्होंने यह भी बताया है कि इस बार जो मोदी आएंगे तो बिहार को नई सौगात भी देंगे। मतलब फिर रैली, चुनावी मिजाज में तो बिहार धीरे धीरे आ ही रहा है। और आप सबको याद ही है, अभी मैंने बताया भी था फिर से कि प्रधानमंत्री 2 दिन पिछले दफ़ा जब आए थे 29 मई को, तो 2 दिन रहे थे, 29 और 30 को दिल्ली वापस गए थे, जिसमें 29 मई को उन्होंने रोड शो भी किया था और 30 मई को विक्रमगंज की सभा हुई थी। तो फिर एक बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पीएम मोदी, और सौगात इस बार क्या बिहार को मिलेगी, इस पर हम सब की निगाहें रहेंगी क्या मिलता है। अब एक खबर नेशनल सियासत है गजब, एक दल और 2 दल के मायने हैं इसमें। 2 दल कैसे, तो टीएमसी और बीजेडी, मतलब एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ नवीन पटनायक की पार्टी है बीजू जनता दल। और सांसद हैं लोकसभा के बहुत तेज तरार सांसद, एकदम बेबाकी से अपनी बात रखती है महुआ मोइत्रा। और इधर बीजू जनता दल से हैं सांसद कौन, तो पिनाकी मिश्रा। इन्होंने शादी कर ली है 3 मई को, और द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में यह शादी हुई है। और एक तस्वीर है बहुत मुस्कुराती हुई, बहुत खास तस्वीर है, जिसमें जो पारंपरिक भारतीय परिधान होते हैं वह पिनाकी मिश्रा भी पहने हुए हैं, साथ ही महुआ मोइत्रा भी पहनी हुई हैं, और जो गहने हैं, सोने के जेवर हैं, वो एकदम साफ झलक रहे हैं, और जो मुस्कुराहट है, हाथों में हाथ है। और इसी तस्वीर से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों ने शादी कर ली है। महुआ मोइत्रा की बात तो हमने आपको बता ही दी कि बहुत तेज तरार सांसद हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, और पिनाकी मिश्रा जो हैं पूरी से सांसद हैं। और पिनाकी मिश्रा के बारे में एक और तथ्य आपको बताते हैं कि वह जो धनवान सांसदों में उनकी गिनती होती है देश में। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही, और आपसे अपील कि अगर आप देखते हैं यूट्यूब पर न्यूज़ हाट को तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो वहाँ न्यूज़ हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही, ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।